हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो ये पोलिनोमियल्स के बारे में हमने आपने क्लास 9 में भी पढ़ चुका है। तो फिर से हम रिकॉल कराएंगे डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है बोल के। तो आप देख लीजिए, उसका डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स each of which consists of a constant multiplied by one or more variable raised to a non-negative इंटीग्रल, यहाँ में इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल पावर। पोलिनोमियल क्या है बोलने से वो एक एक्सप्रेशन है जहाँ क्या होता है, वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स हो, मतलब अलजेब्रिक टर्म से बना हुआ है। वो अलजेब्रिक टर्म एक भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल रेज्ड टू ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो सबसे पहले अलजेब्रिक टर्म्स आप जानता है, जहाँ वेरिएबल जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल रहता है वो अलजेब्रिक है। एग्जाम्पल 2x वाई स्क्वायर 2x + 1, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक टर्म्स है। यहाँ में वन टर्म है, यहाँ में दो टर्म है, 1 2 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ में देख लीजिए कि यहाँ में क्या होता है कि हर एक ईच ऑफ विच ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल बोल रहा है। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू बदलता है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक टर्म में एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ में देखो, x का साथ कौन है, 2, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल। वो जो कांस्टेंट जो है एक वेरिएबल नहीं तो दूसरा एक से ज़्यादा वेरिएबल का साथ मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है x, 2x ट्वाइस x ना, राइट। और उसका जो पावर है क्या होता है बोला है, इंटीग्रल पावर, मीन्स वो निगेटिव नहीं होगा। यहाँ देखो x का पावर यहाँ में कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y2 y⁴ पावर कितना है, 2 है। और ये क्या है, इसका कांस्टेंट क्या है, साथ में 1 है। 1 इज मल्टीप्लाइड बाय वन वेरिएबल यहाँ में क्या है, y है। तो ये सब क्या है, पोलिनोमियल है। और ये वाला चीज़ को भी देखो, ये एक फॉर्मूला है x - y², इसका फॉर्मूला है। तो हर एक टर्म जो है क्या है, ये अलजेब्रिक टर्म्स है, क्लियर। तो इसमें देखो, हर एक टर्म में एक कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाइड तो होता है किससे, वेरिएबल से। और जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि ये जो x + 1/x, ये जो है x प्लस ये x ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स 1 हो जाएगा, मीन्स ये नेगेटिव हो गया, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। वैसे वहाँ पे बहुत देर सारा एग्जाम्पल्स है x + 1। तो ये क्या है, x पावर हाफ + 1, इसका पावर इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट में आ रहा है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपने जो क्लास 9 में पढ़ा था, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px मीन्स इफ px इज ए पोलिनोमियल, इन x, देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, द हाईएस्ट पावर ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, वो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मान लीजिए px का वैल्यू जो है x² - x² + 2x + 1 मान लीजिए से सपोज ये है आपका पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री मीन्स क्या है, हाईएस्ट पावर, ये चीज़ को याद रखो, हाईएस्ट पावर ऑफ x।
तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है हमें, डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है हमें, यहाँ में 2 है, यहाँ में पावर कितना है 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। इन द सेम वे हम मान लीजिए पी एक्स का वैल्यू जो है 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 है। तो अगर ये होगा तो डिग्री कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है सबसे बड़ा 3 है, यहाँ में x का वैल्यू और पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पावर कितना है 3 है, तो हाईएस्ट पावर मीन्स 3, तो ये है डिग्री। क्लियर। और फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ना। तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्लियर। अगर डिग्री 1 होगा तो मीन्स क्या होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा x + 1 ना, ये सब, और 2x - 3 अगर ये भी होगा, ये भी एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि यहाँ में डिग्री कितना है 1 है। जिसका डिग्री 1 है वो क्या है, लीनियर पोलिनोमियल होगा। ठीक है, मतलब डिग्री 1 मीन्स हाईएस्ट पावर जो है 1 होगा। तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक किसको बोलता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलता है बोलने से, जिसका डिग्री ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, जिसका पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। तो एग्जाम्पल px = ax² + bx + c ये होगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ में डिग्री कितना है, यहाँ देखो पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स डिग्री जिसका डिग्री 3 होगा वो होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स क्या होगा, x का पावर जो है 3 होना पड़ेगा। राइट। एग्जाम्पल 2 - x³, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री जो है ये देखो 3 है। क्लियर। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल होगा, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगर एक px है, एक पोलिनोमियल है, if px is a polynomial in x and if k जो है is any real number, वो एक रियल नंबर है k जो है, तो अगर हम x का जगह हम उसको बदल देगा ना, if we put in place of x, then यहाँ में देखो किताब में, if k is any real number then the value obtained by replacing x by k px is called the value of px at x = k। तो ये चीज़ को हम ध्यान में रखना है। अगर हम x का जगह में px है, पोलिनोमियल है, x का जगह में हम k डाल देता है, मीन्स k जो है कोई भी एक वैल्यू है, एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो वो केस में हम क्या बोलेगा, द वैल्यू ऑफ px ना, द वैल्यू ऑफ px एट x = k, क्योंकि हम x का जगह में क्या डाल दिया, k डाल दिया। क्लियर। तो आप 0 ऑफ ए, बहुत इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। 0 ऑफ ए पोलिनोमियल किसको बोलता है बोलने से,
अगर एक पोलिनोमियल है पी एक्स, तो इसका जगह में हमने x इक्वल टू के डाल दिया ना, x इक्वल टू क्या डाल दिया, x इक्वल टू के डाल दिया, x का जगह में हमने के डाल दिया। तो अगर हमने ऐसे डाला है तो हमने देखा है कि पी के डाल दिया तो वैल्यू जो है 0 आ गया। तो ये केस में क्या बोलेगा हम, के इज ए 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। मीन्स क्या होगा, x का जगह में जब भी हम के डालेगा, मीन्स के कुछ भी नंबर होगा, अगर हम उसका जगह में कुछ भी वैल्यू डालेगा तो पी के जो है, पी के का जो वैल्यू है वो 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि के इज ए 0 ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स। मीन्स ये केस में क्या बोलेगा, के इज ए 0 ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ 0 इज ए 0 ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स होगा। क्लियर। तो हम एक एग्जाम्पल हम बतला देते हैं। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसको देख लीजिए, अगर ये होगा तो अगर हम x का जगह -1 लेगा, ये क्या हो गया ना, राइट। तो यहाँ क्या होगा, p -1 हो जाएगा। तो वैल्यू देखो, तो -1 होल स्क्वायर, ये 3 इंटू -1 -4। तो ये -1 को 2 बार इंटू करेगा, माइनस 1 हो जाए 1, ये माइनस माइनस प्लस 3 माइनस ये 4, 1 + 3 4 -4, ये 0 हो गया। याद देखिए, तो p -1 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स क्या हो गया, ये k का वैल्यू कितना है, -1 है। तो मीन्स -1 इसे 0 ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। तो ये -1 जो है क्या है, ये 0 ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स होगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है 1-2 मार्क में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर ग्राफ जो है, ठीक है, अगर ग्राफ जो है, ये ग्राफ है, ठीक है, अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 बार कटेगा या इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आप डिटेल्स में आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये सब में आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर। हमने शॉर्टकट में आपको समझा दिया है। अगर ग्राफ जो है कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो मीन्स यहाँ में नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, मीन्स नील है, मीन्स देयर इज नो जीरो। क्लियर। तो इसलिए हम ग्राफ को देख के हम सीधा बोल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है इन ईच केस। यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्राफ क्या है नंबर 1 में, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, मीन्स देयर इज नो जीरो, जीरो नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा, नहीं है। क्लियर, नील है, नो जीरोस ना, नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा। और दूसरा में यहाँ देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन में यहाँ ये ग्राफ को देखो,
ये वाई एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ में देखो ये कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ में नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा। तो इन द सेम वे आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी, आप बाकी ग्राफ को भी देख के आप नंबर ऑफ जीरोस आराम से निकाल लेना। तो आज का वीडियो यहाँ तक छोड़ता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।